तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो वो है जी, आज सर्दियों में हम अपने स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कंबल से, रज़ाई से बाहर निकलना ज़रूर पड़ेगा। और सर्दियों में ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू समर्स, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने अपने बालों का बेड़ा गर्क कर लिया है हाइलाइट्स करवा के, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मेरे हेयर ग्रीसी हो गए हैं और डैंड्रफ भी हो रही थी। जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मैं जी सबसे पहले अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी और छोटे छोटे पार्ट्स करके जो है ना तब ऑयल अप्लाई किया करो अपने सर में, ताकि वो एक एक जगह अच्छे से लग जाए। और ये आगे से तो मैं बिल्कुल ही गंजी टाइप हो रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अभी से ही क्योर कर लिया जाए, इससे पहले कि मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊँ। और बिल्कुल अच्छे से मैं जो है ना अपने सर में तेल जस्ट कर देती हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया था। अब आती है बारी अपनी शक्ल को संवारने की। सबसे पहले जो है मैं ये डर्मा का ही फेस वॉश अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं फेशियल ही कर लूँ, क्योंकि महीना होने वाला था मैंने फेशियल किया, तो मैंने कहा आज मैं दोबारा कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है जी मैं डर्मा का ही क्लेंज़र यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को दिखाती हूँ कि इससे कितनी अच्छी क्लेंजिंग होती है। आप लोग चाहो कोई भी क्लेंजिंग ऑयल, लोशन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मेन मकसद होता है फेस को क्लीन करना, और ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि ये किस तरह का काम करता है। तो जितनी मुझे अमाउंट चाहिए थी वो मैंने अपने फेस पर लगाकर अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज शुरू कर दी। अच्छा, सर्कुलर मोशन में जो मसाज करता है ना, उसका मेन मकसद ये होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और बहुत अच्छी हमारी शक्ल लगे। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डर्ट आ चुकी थी। उसके बाद अब मैं डर्मा का ही स्क्रब यूज़ करती हूँ, नहीं करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है जी डर्मा का स्क्रब ले लिया हुआ है, डर्मा शाइन का, सॉरी डर्मा का नहीं, डर्मा शाइन का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा नाम है, डर्मा कॉस, डर्मा फलाना, डर्मा ढमकाना। एनी हाउ यहाँ पर मैंने लगा लिया है। और मैंने आपको खैर पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैंने इसका रिव्यू दिया था, कि इसके ग्रेन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग देख सकते हो स्किन अभी से ही नीट होना मेरी शुरू हो गई है। और ये मैंने दराज से मंगवाई थी कि मैं इससे ब्लैक हेड्स निकालती हूँ, और यहाँ मैंने भरपूर ब्लैक हेड्स निकालने की कोशिश की। अच्छा, और जिसके पास ये है ना, आप लोगों ने इसको चलाते जाना है, एक ही जगह ब्लैक हेड पे रख कर इसको नहीं सक करना है, नहीं तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट टाइप सा निशान हो जाए या आपके उस एरिया पर रेडनेस हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने इसको चलाते रहना है। लेकिन जो है ना, इसने काम करना छोड़ दिया था। मुझे लग रहा था कि इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा है और सेल वीक हैं, तो ये नहीं चल रहा था। जैसे ही मैं अपने फेस पर लगा रही थी तो ये बार बार बंद हो रहा था। तो मैंने खैर पिन से निकाल लिए थे, जो बाल पिन होती है उससे मैंने निकाल लिए थे। अब यहाँ पर मैं अपना फेस शेव करूँगी, क्योंकि मेरा फेस हल्का हल्का सा डैम्प ही था, तो मैंने दोबारा उसको गीला नहीं किया। लेकिन मोस्टली यही अच्छा था कि हम सूखे फेस पर शेव करें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसके। और ये रेज़र मैंने 100 रुपीज़ की ली थी कारफोर से। और ये वाला रेज़र जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टिंकल रेज़र की तरह है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। ये 100 रुपीज़ की ईच है, और वो मेरे ख़्याल से 100 समथिंग की 3 है, तो आप वही लेना। ये तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देख के बस हमें शौक़े शौक़े पने में ले लिया। तो मैंने जी यहाँ पे आईब्रोज़ भी अपनी क्लीन कर ली हुई हैं, और सब कुछ कर लिया है, शेव कर लिया है फेस। अब मैं यहाँ पर डर्मा शाइन का ही मास्क अप्लाई करूँगी, कोकम्बर इसका वेरिएंट है। और इसकी मैं ना ज़्यादा पतली लेयर लगाऊंगी ना ज़्यादा मोटी, बस जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वैसे ही लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ना इसको हमने ड्राई होने देना है, उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। और इसको तकरीबन 20 मिनट्स लगते हैं ड्राई होने में। और यहाँ पर ये ड्राई हो चुका था, मैं अब इसको स्पॉन्ज से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई हो गया था तो स्पॉन्ज से नहीं उतर रहा था। तो मैंने इतनी मेहनत जो की वो ज़ाया हो गई। फिर उसके बाद जो है ना, मैं जाके ठंडे पानी से मुँह धो के आई, तो मेरी रूह तक काम गई थी। आप लोग को पता है कि कितनी सर्दी हो गई है, लेकिन मुँह चमकना चाहिए, सर्दी तो आती जाती रहती है। खैर, अब यहाँ पर मैं डर्मा शाइन की ही स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, और प्लीज़ आप लोग भी लाजमी अपनी स्किन केयर लाजमी किया करो, क्योंकि सर्दियों में ना फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, और जिससे जो ना फेस पर दफ्फड़ से पड़ने लग जाते हैं, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। अब सब कुछ मैंने कर लिया था, मास्क भी अप्लाई कर लिया था। तो कुछ सैलून्स में ना फेशियल के बाद ब्लीच लगाते हैं, कहीं पे पहले लगा देते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ना
बाद में ही लगा लेती हूँ ब्लीच। लेकिन ये मैंने यहाँ पर ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी बाद में लगा के। वो मैं आपको बताती कि मैंने क्यों गलती की। अच्छा, यहाँ पर मैं शेख हूँ तो मैंने कहा क्यों ना अपना मुजाहरा किया जाए। मैंने जो भी कैप में लगी हुई थी वो मैंने इसके अंदर निकाल ली थी ब्लीच। मैं यहाँ पे इसका एक्टिवेटर ऐड करी थी और मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं अपने स्किन के हिसाब से ही इसके अंदर एक्टिवेटर इनका ऐड किया है। और अच्छे से इसको मिक्स करना है कि एक भी दाना, एक भी पार्टिकल ना रह जाए। अगर वो रह जाता ना तो मेरी स्किन बर्न हो जाती है उस जगह से जहाँ पे मुंह पे लगा रह जाए। अब मैंने यहाँ पर जी लगाना शुरू कर दिया है, तो मैं टेस्ट आउट करती कि मुझे जलन तो नहीं हो रही। और गलती मैंने ये की थी कि मैंने फेस शेव करने के बाद ब्लीच की है, तो ये मुझे इतनी चुभ रही थी शक्ल पे अपनी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे फेस या तो बाद में शेव करना चाहिए था या शेव करने से पहले मुझे ब्लीच लगा लेनी चाहिए थी। लेकिन चलो खैर, मैं तो हूँ ही ढीठ, तो मैंने जी लगा लिया था। क्योंकि मैंने कहा ना, सर्दी जितनी मर्जी हो, जो कुछ मर्जी हो जाए, फैशन में आग नहीं लगनी चाहिए। फैशन करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, तो फैशन तो हमने कर लिया हो ना। खैर, उसके बाद ये मैंने जो है ना तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे अप्लाई कर ली थी। और ये मैं मुंह टच की ब्लीच अब हाथों पैरों पे करूँगी, क्योंकि मुंह तो हमने इतना चमका लिया है, तो हाथों पैरों का बेचारों का क्या कसूर है। और ये यूज़ कर करके मेरी ब्लीच ख़त्म हो गई। मैं इसको फेस पर नहीं अप्लाई करती, है मेरा मुँह जला देती है। अब कुछ लोग आ जाएंगे, नहीं ये तो बहुत अच्छी है, ये तो फलाना है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो मैं इसको सिर्फ अपने पैरों पर लगाने की कोशिश करती हूँ कि हाथों पे भी ना लगा सकूँ, क्योंकि हाथ भी मेरे इतने इरिटेट होने लग जाते हैं इसको लगाने के बाद। इतनी ख़ारिश, चुभन, जलन, सब कुछ ही होने लग जाता है। तो फिर ना मुझे बहुत अजीब लगता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ इसको हाथों पे भी लगाने से। लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं लगा ही लेती हूँ। और कोहनियों पे लाजमी लगाया करो, क्योंकि मेरी भी कोहनियाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हैं, तो मैं तो जी कुछ भी करती हूँ कोहनियों पे लाजमी लगाती हूँ। इतनी भी ज़्यादा ब्लैक नहीं है जितनी लोगों की होती है, बस हल्का सा जो है ना कलर इसका डार्क है। तो मैं आपको बताई थी कि ये वाली ब्लीच मैं सिर्फ हाथों पैरों पर लगाती हूँ, और मुंह पर तो मैं बिल्कुल भी इसको नहीं अप्लाई करती। हाँ, पहले मैंने अप्लाई की थी। अब पाँव मेरे देखो कितने चंगड़ों वाले हो रहे हैं मेरे पाँव। तो ड्राइनेस भी देखो कितनी ज़्यादा हुई हुई है। मैंने यहाँ पर ब्लीच अप्लाई करनी शुरू कर दी है अच्छे से, ताकि मेरे पाँव जो है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाए। और यहाँ पर मैंने पहले सोचा था कि मैं ना पेडिक्योर साथ कर लूँ, गर्म पानी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मैंने कहा मैं इतनी थक चुकी थी मुंह पर इतना कुछ लगा लगा के कि मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने सिर्फ ब्लीच लगा के काम चलाया। और मैंने जो है गर्म पानी से अब शावर लेना था, तो मैं हाथों के हेयर रिमूव और जो पैरों के हैं ना, लेग्स के हेयर रिमूव इस रेज़र से करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मेरे हेयर ग्रोथ देखो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। जो लोग कहते हैं जी शेव करने से बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे देख लो कि इतने अर्से से मैं ना भी करूँ तो इतनी ही रहती है, मतलब ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आती। और मैं ज़्यादातर शेव ही करती हूँ, ज़्यादातर क्या, मैं करती ही शेव हूँ। बहुत कम होता है जब मैं वैक्सिंग करूँ, कभी कभी। तो आज की वीडियो यहीं तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।